बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली में कैसे हैं आप। तुसी ठीक हो? फेसबुक वाले हो तुसी किदां भी तुसी ठीक हो भी? ये सुन के बड़े हुए भी अपने अंदर झाको भी अल्लाह दे बंदे इन्नी वारी अपने अंदर झाके किते मेदा किते किडनी किते फेफड़े ते पता नहीं की अंदर पिया है तो फिर ये भी सुना कि अपनी अख अपने ते खोलो भी अल्लाह दे बंदे साडी अख साडे मूँह ते खुलदी होर केड़ा किसी दे मूँह ते जाके खुलदी फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ समझ आया कि अपने अंदर झांकने का मतलब है कि अपने नकाइस को देखो, अपनी खामियों को देखो, अपने आप को देखो, पहले अपने आप को दुरुस्त फरमाओ, अपनी अख अपने ते खोलो यानी अपने आप को देखो है। फिर किते वक्त पा के एक गल समझ आई तो मैं कहनी मोटिवेशनल स्पीकर ते जिन्ने मौलवी ते फलां सारे ये तो मैं कहती हूँ कोई क्या बताता है कोई क्या बताता है। मैं कहनी सीधा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को बंदा फॉलो करे और उदा आराम ना जिंदगी गुजारे हैं। उन्होंने पढ़ लवे कुरान तर्जमे ना पढ़ ले हदीसां पढ़ लवे तो बस जिंदगी गुजारन का तरीका आ जाता है तो इन्हों ना सुने अज जिन्ने मैं तुहानू गिना के गई हाँ। अच्छा ये मैं ना आज बना रही हूँ भुना हुआ पहले मटन, फिर मैं बना रही हूँ बड़ी मज़ेदार आज क्रिस्पी खस्ता कड़कड़ करती हुई ना पोर चोर वाली कोन बना रही हूँ। वेजिटेबल कोन बन जाती, चिकन कोन, चीज़ कोन, मैं पोटैटो चीज़ कोन बनाऊंगी कि छड़ गल्ला दो। यहाँ पे मैंने ना 8-10 जुए लहसुन के लिए और मैंने यहाँ पे 2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया, इनको मैंने पीस लिया और एक बड़ी मैंने ली हरी मिर्च, उसको भी पानी डाल के मैंने ग्राइंड कर लिया। तो अल्लाह दे बंदे वो तकरीबन 1 गिलास वो सारा मिल मिला के पानी डाल के मैंने बना लिया हो। ये मेरे पास है बीफ, तो इसको मैंने बड़ी छोटी छोटी बोटी करवा ली, तकरीबन 1.5 इंच की बोटी होगी और 2-3 हड्डियाँ होगी 2 किलो में। ठीक है, मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए, तुसी लार्ज साइज़ ले लो, बड़े बड़े प्याज जो है ना वो आप ले लें। लेके आप लोगों ने उसको इस तरह काट लेना, जिद्दां मर्जी काट लो। हुण ये कहण दी केड़ी जरूरत सी भी इदां काट लेना तुहाडी अपनी मर्जी, सब कुछ इसमें गल जाना है। प्याज लहसुन अदरक हर चीज़ साबित भी डाल दो तो गल जाती है, क्योंकि जब गोश्त गल जाता है तो वो चीज़ां तो उन्होंने सामने कुछ भी नहीं। तो बाबा जी फिर इत्थे ले आए मसाले। मसालों में मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली, ½ टी स्पून से थोड़ी सी कम हल्दी मैंने डाल दी। और यहाँ पे मैं डालूँगी तकरीबन 1 टेबल स्पून नमक, क्योंकि मैं थोड़ी सी ग्रेवी बनाऊँगी। 1 टेबल स्पून मैंने क्रश चिल्ली डाली, पाउडर फॉर्म में डालनी वो 1 टेबल स्पून पालो है, ताड़ी अपनी मर्जी। ये मैंने डाल के इसको कर लेना है मिक्स। मिक्स करने के बाद फिर मैं इसके ऊपर रखूँगी टमाटर। बस करो जितने टमाटर लब्बे मैंने डाल दिए, लेकिन आप 5 से 6 टमाटर जो है ना इस पे रखें। फिर मैंने पेस्ट जो है वो लब लिया, वो मुझे मिल गया, मैंने वो भी डाल दिया। 2 मैंने टमाटर जो बड़े काट के डाल दिए। फिर मैंने इसको आग पे मीडियम फ्लेम पे रख के इसका ढक्कन लगा के फिर मैंने इसको जो है ना पकने के लिए रख दिया। बाकी मैंने कहा यहाँ से सारे मसाले के जार उठा लूँ। फिर मेरा जो है ये पीसने वाला था कि कहते ने गोल गोल छोटे छोटे सामने पड़े, देख लो, इसका नाम नहीं आ रहा, खुश्क धनिया। ठीक है, तो ये मैंने जो है ना वो पीसा। पहले तो मैंने ना ड्राई रोस्ट करके पीसा था, तो हूँ बाबा जी ये वाला जो आज मैंने पीसा है ये मैंने वैसे पीस लिया और ड्राई रोस्ट भी थोड़ा सा मेरे पास ना पड़ा हुआ है। तो फिर भाजी मैंने यहाँ से चुका टकना चुके हांडी को देखा, बस उसको मिक्स किया, मिक्स करके फिर टकना लगा दिया। आप देखते रहे वक्तन फवक्तन। तो बाबा जी उधर मैंने कोन के लिए आलू रख दिए हैं। अच्छा जी, मैंने ना ये 1 किलो आटा ले लिया है, यानी मैंने मैदा ले लिया। ठीक है, इसमें अब हम जो चीज़ें ऐड करेंगे वो मैं टेबल स्पून लूँगी। ये मेरे पास टेबल स्पून है, इस हिसाब से मैं इसमें ऐड करूँगी आटा गूंदने के लिए। 1 टेबल स्पून तकरीबन मैं इसमें डालूँगी ज़ीरा और तकरीबन 1/4 टेबल स्पून होगा ये नमक, और जो अजवाइन है वो 1 टीस्पून होगी इसमें। टेस्ट ते फ्लेवर मैं कहनी अजवाइन ते जीरा मिलके इन्ना वधिया लैके आएंगे ना, बहुत ही जिद्दां घर दे ना जंज नूं लैके आउंदे जैसे घर वाले जंज को लेके आते हैं सजा के, इसी तरह जीरा और अजवाइन जो है इसको बहुत अच्छा फ्लेवर देंगे हैं। तो बाबा जी इत्थे साडे कोल है 8 टेबल स्पून, यानी 8 चमचे यही वाले जो खाने वाले होते हैं जिसे टेबल स्पून कहते हैं, जो स्टैंडर्ड है ना, वो मैं डालूंगी इसमें। ठीक है, ये सारा इसके अंदर डाल के बस, और आप लोगों ने कुछ नहीं डालना। तो हम तुम कहोगे भी इन्ना कुछ पा के ये सलीका जी कहते कुछ नहीं पाना है, तो फिर हम इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके फिर हम इसको गूंदते हैं। ठीक है,
अल्लाह दे बंदे, ये वाला आटा जो है वो मैंने बहुत दफ़ा गूंदा हुआ है, ये मैदा है, इसमें ये सारी चीज़ें डाल के थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने इसको गूंदना है सख्त सख्त। आपने इसलिए गूंदना है कि जो हमारी पट्टियाँ हैं समोसे की वो सख्त सख्त होंगी तो समोसे बड़े अच्छे बनेंगे, लेकिन क्वांटिटी चीज़ों की आप लोग इतनी ही डालें, ठीक है। फिर बस इस तरह गूंद के इसको मैं दूसरे वाले जो बॉल में डाल के ढक के ऊपर ऑयल लगा के फिर मैं इसको कवर करके रख दूंगी। आपने घी लगाना, घी लगा दे, घी मेल्टेड फिर नहीं है, फ्रिज में ही पड़ा हुआ है और वो जमा हुआ है, इसलिए फिर मैंने ना ऑयल ही आज यूज़ किया है ज़्यादा। तो बस सरकार इसको टकना लगा के एक बनने रख दे, जब तक दूसरे काम निपटाते हैं तो अल्लाह दे बंदे फिर हम इसका प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, भी इसकी रोटियां बेलेंगे। यहाँ फिर मैंने टमाटर जो डाले थे मैंने कहा उसके छिलके निकाल दूँ, तो यार देखो क्लिपर नाल ही मैं इनू हांडी नू घुमाता फड़ के बस घरेलू औरतें हैं ना, ਜਿਹੜੀ चीज़ हथ आ गई बस ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ मार भी देनी ਉਹਦੇ ਨਾਲ हांडी भी पका लेनी है। तो फिर मैंने ली यहाँ पे कड़छी, ये मेरी फेवरेट जो है ना वो कड़छी है। मैं इसको ना, ये रेड कलर है, इनू मैं घट इस्तेमाल करती, मैं क्या ख़राब ना हो जाए मैं क्या टुट ना जाए। तो 2 किलो में मैंने क्वार्टर जो है ना कप, जो 250 ml का कप है, ठीक है, वो मैंने ऑयल पाया, थोड़ा मैंने ज़्यादा ऑयल पाया, ज़रा ज़्यादा ऑयल में जो है ना भुनी हांडी मज़े की लगती है। 1 टेबल स्पून भर के कुट्टा भुना ज़ीरा, 1 टेबल स्पून कुट्टा भुना खुश्क धनिया, वो डाल के अभी हम जो है ना इसको मिक्स करेंगे, भूनेंगे इसके साथ। फिर हमने वो दही ली है, 250 ग्राम मैंने दही 2 किलो के लिए ली है, उसमें मैंने तकरीबन 5 से 6 चम्मच जो भर के मैंने क्रीम डाली है। अभी मैं थोड़ी सी इतनी ही डालूँगी, ये 2 चम्मच उसके साथ लिबड़ी हुई है, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा डाल के फिर मैं देखूँगी तो उस हिसाब से फिर मैं ये जो बची है ये भी ऐड कर दूँगी, ठीक। तो भाजी बस वो भी पा के बस इसको हम कर लेंगे मिक्स, भूनेंगे अच्छी तरह, जिन्ना भुनना भुन लो, नीचे ना बस लगने पाए, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाओ अगर नीचे लग रहा है। इनू भुनो जितना भून सके, 5 मिनट 10 मिनट 12 मिनट जितना आप में जितनी हिम्मत है। अच्छा ਉਹ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਥੱਲੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੜਾਈ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆ 2 ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਭਾਂਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਲਾਓ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਓ वीडियो 'ਚ लोगों को मैनू भी दिखाओ है। तो फिर मैंने गरम मसाला 1 टेबल स्पून भर के डाल दिया, हैंडफुल मैंने इसमें धनिया डाल दिया, मेरे पास फ्रोज़न था, तुसी फ्रेश पाओ, जूलियन कट अदरक, बाकी जो है ना वो मैं बाद में डालूंगी, थोड़ी सी हरी मिर्चें गोल कटी हुई। बाकी जब अब हम अफ्तारी करेंगे तो उस वक्त मैं सर्विंग करूंगी ना, उस वक्त बाकी। लो जी बाबा जी, मैंने कहा लाइव ही बता दूं, फिर मैं ना कुछ चीज़ें भूल पल जाती हूँ, तो इसलिए मैंने ये 1 किलो आलू है, अभी गरम गरम है, आप ठंडे कर लें। 1 बड़ा प्याज डाल लिया, थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल ली और हैंडफुल हम डाल लेंगे इसमें धनिया। ये ले जी, ये थोड़ा सा हैंडफुल और धनिया डाल दिया। अच्छा, अगर आप लोगों के पास ये चीज़ें नहीं है ना तो नो प्रॉब्लम, आ नहीं तो उन्हें छाड़ दो, स्किप कर दो। अच्छा, ये मेरे बच्चे कह रहे हैं कि मम्मा चीज़ भी डालें, मैं कहा चलो इसमें चीज़ भी डाल लेते हैं, ज़रा चीज़ वाली कौन बन जाएगी। बाबा सारी मैंने इसमें चीज़ डाल दी है, आप देख ले कितनी, यानी 2 हैंडफुल देख ले 1 हैंडफुल डाल ले हैंडफुल डाल लिया हम लोग हैं ये चीज़ को, जिद्दा ਤੁਹਾਡਾ दिल करता इन्नी पा लो, इन्नी पा लो, इन्नी पा लो, यानी ये मैं आप लोगों को इस तरह हिसाब है, लेकिन आप 250 ग्राम डालें, मैंने 250 ग्राम डाली है तकरीबन जी। ये देखें 1/4 टेबल स्पून, नहीं 1 नहीं पा लिए, डाल दिया नमक, हल्दी, थोड़ी सी मिर्ची डाली, लेकिन 1/2 टेबल स्पून ज़रूर मिर्ची डालें, मेरे बच्चे नहीं खाते ना इसलिए मैंने नहीं डाली। और 1 टेबल स्पून मेरे पास भुना कुटा ज़ीरा धनिया है, और 1 टेबल स्पून भुना कुटा मेरे पास ज़ीरा है। नहीं तुसी कुटिया, नहीं भुनिया नहीं उन्होंने कुटिया, तुहाडे कोल टाइम ही नहीं उन्होंने कुटन का या उहदे मुकद्दर उन्हें कुट नहीं खाती, तो इसलिए आप इसको वैसे ही ग्राइंड कर लें, वैसे ही पीस लें, कोई मसला, लेकिन ऐसे खुशबू बहुत खूबसूरत आती। अभी सबको हम ना जो है वो जैसे मिधते हैं वैसे मिध लेते हैं ऐसे करके। अच्छा, तो हुजूर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, लेकिन थोड़े थोड़े आलूओं का पता लगना चाहिए, बीच में खड़े होने चाहिए भी आलू पाई जाने दे विच पाए आ, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना है, ठीक है। फिर आटे को देखते हैं, वो सीन ज़रा मैंने रोटियां बनाने के, ये जो समोसे और ये कोने बनाने के बाद का है वो आलूओं वाला, तो वो मैंने पहले दिखा दिया, तो बाद में अब मैं ये सीन दिखा रही हूँ, ठीक है। 1 किलो आटे में मैं वावा सारी कोने बनाऊंगी, और फिर इसमें मैं बनाऊंगी कि कहते ने, मैंने काटे तो समोसों के लिए थे, लेकिन बच्चे कहते रोल खाने हैं, फिर मैंने उसको ना रोल की ही शेप दे दी, ठीक। फिर मैंने ऐसी रोटियां बेली, मैं आपको बताती हूँ, तवा रख दिया गर्म होने के लिए, कोन बनाने के लिए बड़ा ज़रूरी है ये इस तरह बारीक होना चाहिए, ठीक है, कि आपने
10-10 12-12 सेकंड देख लो, एक तरफ से थोड़ी सी कुक हो जाए इस तरह की, थल दो, दूजा बनना तो बस इस तरह की थोड़ी सी, बस इसको आप लोगों ने कुक करना है कि ये इसकी जो सॉफ्टनेस है ना वो ख़त्म हो जाए इस रोटी, यानी ये रोटी की तरह हो जाए भी, कोन अच्छे से बन जाए। तो फिर बाकी मैंने जो है वो रोटियां जितनी बनानी है वो बनाऊंगी, बाकी मैं समोसों के लिए कटिंग कर लूँगी वही शेप, लेकिन बाबा जी समोसे बने नहीं हैं तो उसके फिर मैंने इन्हीं के रोल बना लिए सारे। अगे अगे देखो ना, फिर इन्हों फ्रीज को रोल बनाएंगे ऐसे करके, ठीक है। अब एक रोटी डालती गई तो उस पर हल्का सा खुश्क आटा डाल के दूजी पाई। ये है कॉर्नफ्लेक्स, बच्चों के बच्चे दूध में डाल के खाते, तुहानू पता होगा, मैंने ब्रांड दिखा दिया भी, या तुसी ले लो। हल्के हल्के ना इसमें मीठा होता है, स्वीट होते हैं, लाइट सा। तो फिर इसकी मैंने अच्छी तरह पोर चोर कर लेनी है। ये हम एज अ ब्रेड क्रम्स जैसे यूज़ करते हैं ना, क्रम्स के तौर पे हम इसको यूज़ करेंगे, तभी तो कोन की खूबसूरती आएगी और सड़ेंगे नहीं। ਤੁਸੀਂ क्रम्स ਲਾਓਗੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗਿਓਂ ਕੋਨ ਦੇ सड़ जाएंगे, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ देखियो ना भी वो कोन बनने किदा। फिर इसका हमने आधे से लगा लेना है कट, कट लगा के ये देखें इस तरह की, ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है ना, बड़ी ये क्या कहते हैं, सॉफ्ट नहीं है। तो फिर मैंने वो पानी और मैदा डाल के, आपको पता है हमने एक लिक्विड बना लिया है, ठीक है, वो डालना है लाजमी, लगाना है इस पर, तभी इसने जो है ना इसके साथ स्टिक होना है। फिर एंड का ये जो पोर्शन, ये वाला जो एंड की इसकी रोटी का ये स्टेप है ना, इसको भी थोड़ा सा लगा के ना लेटी को, तो इस लेटी कहनी होना तो वो उसको ना मैंने जोड़ लिया, ठीक है, जोड़ अच्छी तरह लेना है। फिर आपने बिल्कुल फिलिंग जो इसकी स्टफिंग बनाई है उदा पर नहीं, अल्लाह दे बंदे, जैसे कोन वाला हमें ऊपर आइसक्रीम लगा के देता है, लेकिन वो तो बहुत ही उत्ते नू आइसक्रीम चमका देता है ना, हमने बिल्कुल इसके कॉर्नर कॉर्नर तक बनना है। फिर जो हमने लिक्विड बनाया है मैदे और पानी का, इस तरह का होना चाहिए कि जब इस पे लगे वो लिक्विड तो वो बिल्कुल इस तरह फुल कवर किया हो उसने कोन को। मेरी गल समझ गई हो ना अल्लाह दे बंदे हो, मैनू समझानी आई कि नहीं। फिर मैंने वो जो क्रम्स बनाए हैं उसमें इसको मैंने लपेट लिया आगे से, कितनी खूबसूरत लग रही, और खाने में भी आय हाय चमचम कर दी, कड़कड़ कर दी, खूबसूरत मज़ेदार, यानी इफ्तारी का ना तुहानू मज़ा आ जाओ। बच्चों ने लुडियाँ डाली ये खा के, वो समझे आइसक्रीम की कोन है, मसलन शेप वैसी है ना, तो बच्चों के दिमाग में होता है बच्चे आइसक्रीम पसंद करते हैं ना, तो इसलिए उन्होंने बड़ी पसंद की। आप मेहमानों के आने पे और घर में जिद्दा ताड़ा दिल करे आप लोग इसको बनाएं, आम भी बना सकते हो, स्नैक के तौर पे भी आप खा सकते हो, बड़ी इसमें वैरायटी, कोई भी इस तरह की फ्राई चीज़ एज आ स्नैक भी आप ले सकते हो हैं। तो बाबा जी इसको मैंने ना मीडियम सी फ्लेम पे बनाया है, तेल को फुल गर्म नहीं करना है ताकि ये ना अंदर तक पके। तो इस तरह आप लोगों ने मीडियम सा तेल गरम करके उसमें मुझे ये ना 8 से 10 मिनट लगे हैं एक लोट को कुक करने में। फिर मैं इसको इस तरह मूव करती रही। याद रहे जो आपने लिक्विड बनाया, ये मैं क्या चलो फ्रीज़ कर देती हूँ, जिन्ने बनाने वो बना लांगे, बस ये भी इदा नहीं बन गए बेचारे हैं। तो बस इसको मैंने इस तरह बैग में डाल के ना इसमें रख दिया है फ्रीज़र में, जब बनाने होंगे तो निकाल लूँगी थोड़ी देर पहले, तो इसको फिर फ्राई कर लेंगे। फिर मैंने इसको प्लेटर में सजा दिया। बात बता रही हूँ ये कोन को जब आप लोगों ने डीप करना है ना वो मैदे और पानी के लिक्विड में, अल्लाह दे वो थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए ताकि क्रम्स उसके साथ बिल्कुल स्टिक रहें। तो फॉर एग्जाम्पल अल्लाह दे बंदे जे तुहाडे क्रम्स इदा खुल भी गए, बिखर गए, खिल्लर गए, इधर उधर चले गए, सर उन्हों का भी फिरन नूं दिल करदा पूरे घ्यो च तारी लाइए, तो उसको फिर आप कोई मसला नहीं, ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋ ਕੋਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ, फिर तुसी वो लिक्विड दे विच लबेड़ो, लबेड़ के फिर क्रम्स ला के फिर कोन विच पा दो, कोई मसला नहीं, फिर तो कभी नहीं खुलेगी। ये चीज़ है, चीज़ भी मेल्टेड होके थोड़ी बाहर आई। ये फूल जो है ना वो एक फ्रूट ऐसे ही काट के मैंने रख लिया, खजूरें, और वो मैंने दही का रायता बनाया है, जिद्दां सब्ज़ चटनी वाला रायता होता है वो बनाया है। फिर उसके बाद ये व्यू देखें आप, फुल है, चावल हैं बने हुए उबले हुए, तो वो मैंने साथ रख लिए। और वो जो मैंने खाना बनाया दोपहर में बनाया था, जिन्ना मैनू चाहिए सी उतना मैंने निकाल के ऊपर गार्निश कर ली धनिए दी, ओदी ते एदी ते ओदी जेड़ी भी है। ये देखें इसका क्रिप्स चेक करें हैं, बड़े वधिया, बड़े मज़ेदार। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।